श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्त श्री द्रौपदी जी द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर के मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल नहीं सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगरी के तपस्वी विदग्ध ब्राह्मण वो प्याज की उन्होंने अर्चना की, उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराएं। और प्याज ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः एक वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर के उस विप्रदेव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न किया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर के सविधि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृष्टद्युम्न रखा। महाराज के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी, उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। उसके शीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकल करके कोस भर तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उसमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही ए माता समझें, और याज ने ऐम वस्तु कह दिया। अगले प्रसंग में एक चक्रा नगरी में ही पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से ज्ञात हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का संबर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर के आदेश दिया और उसे स्वीकार करके पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंचे। वहां वे एक कुमार के घर ठहरे। संबर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे तेल पूर्ण कड़ा था। तेल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की थी। इसी कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर ज्या चढ़ाने के प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार करके कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिल मिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं ने निराश होकर के अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जान करके विप्रवर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की।
धनुष चढ़ा करके अर्जुन ने मत्स्य भेद किया। द्रौपदी ने जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर के भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन से युद्ध करके कर्ण ने शीघ्र समझ लिया कि वे अजय हैं। उन्हें ब्राह्मण समझ करके वे युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शल्य को दे पटका। इससे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझा करके राजाओं को शांत कर दिया। मां, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर के घर पहुंचे पर अर्जुन ने कहा, बिना देखे ही घर से माता कुंती ने कह दिया, पांचों भाई उसे बांट लो। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। ये धृष्ट से अनुनय विनय करने लगी, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। बेटा, मुझे अधर्म से बचा। धर्मपूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित मत करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रतापूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं, सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माता के सत्य की रक्षा के लिए हम पांचों भाई इससे विवाह करेंगे। वे महाभागा हम सबकी समान रूप से पत्नी होगी। श्री कृष्ण ने आकर के पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर के द्वारका गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा था। उसका परिचय प्राप्त करने के लिए धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौट करके पिता से बताया कि लक्षणों से वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ पांचों भाई राज सदन के। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा की उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण जो हुई थी। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो, ये एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी जो किसी प्रकार द्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर के द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बता करके समझाया। महाराज, द्रुपद ने स्वीकार किया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों भाइयों ने पांचाली का पानी ग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए हैं और द्रुपद राजकन्या का विवाह उन्हीं से हुआ है। कौरवों ने यह समाचार पाकर के पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के ये समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेज करके सम्मानपूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भय से आधा राज्य दे करके युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवऋषि नारद ने पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा सुना करके समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम विशत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवऋषि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहे। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतःपुर में हो
और उस समय दूसरा भाई अंतःपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गौ दस्यु बालात ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। गांडीव अंतापुर में था और वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव ला करके गौओं की रक्षा की और नियम भंग के कारण स्वेच्छा से वे 12 वर्ष तीर्थाटन करते रहे। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मैं द्वारा निर्मित राजसभा प्राप्त की, दिग्विजय हुई और राजस्व यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर एक दिन दुर्योधन राज्यसभा में आ रहा था। मैं के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर के उसने स्थल को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठा ली। आगे जलकुंड को स्थल समझ करके बढ़ा जा रहा था कि उसमें गिर पड़ा। सभी वस्त्र भीग गए। भीम तथा द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पैर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके उसने धर्मराज को जुआ खेलने का निमंत्रण दे दिया। धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। द्यूत प्रारंभ हुआ। शकुनी पासे फेंक रहा था। कपटपूर्ण पासों के जाल में धर्मराज हारते गए। धन, गौएं, राज्य, कोश सभी हारने पर जुए के उन्माद में अगली बाजी जीतने की आशा में वे अपने एक एक भाइयों को लगाते गए दांव पर। अंत में अपने को हार गए। कर्ण, दुर्योधन आदि ने प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दांव पर लगी। बाजी तो हारनी थी ही। दुर्योधन ने दूत को आदेश दिया, जा और द्रौपदी को यहाँ पकड़ ला। अब वह हमारी दासी है। द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी। ये सुनकर तो उनके दुख का पार नहीं रहा। दूत उन्हें नहीं ला सका तो दुशासन बड़े भाई के आदेश से गया। भागकर गंधारी के यहाँ जाने पर भी वह दुष्ट उनके राजस्व यज्ञ के अभृत स्नान से पवित्र केशव को पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में ले आया। वे अत्यंत करण स्वर से विलाप कर रही थी। करण ने उन्हें अपने पतियों की पत्नी और कन्या कह करके अपमानित किया। पांडव मस्तक नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी की पुकार और धिक्कार उनके कान सुनने में असमर्थ से थे। धर्मराज ने पहले अपने को दांव पर हारा या मुझे? पहले अपने को दांव पर हार जाने के पश्चात मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया था? बड़े करुण स्वर में द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की। भीम, द्रोण, कृप आदि सब ने मस्तक झुका लिया था। दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के भय से सब मौन हो रहे थे। दुशासन, देखते क्या हो? इसका वस्त्र उतार लो और निर्वस्त्र करके यहाँ बिठा दो। दुर्योधन ने अपने वाम जंघा वस्त्रहीन करके दिखाई। कर्ण ने संबर सभा के अपमान का स्मरण करते हुए व्यंग करके दुर्योधन का समर्थन किया। दुशासन ने साड़ी का अंचल पकड़ लिया। अब क्या हो? अबला की लज्जा क्या इस प्रकार नष्ट हो जाएगी? द्रौपदी ने कातर होकर के चारों ओर देखा। सबके मस्तक नीचे झुके थे। कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथों से वस्त्र दबाने का प्रयत्न व्यर्थ था। अबला के हाथ कहाँ तक उन्हें रोक सकते थे? 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए। उनसे अश्रुवृष्टि हो रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे कर्णावरनाली, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है। रक्षा करो, रक्षा करो।
द्रौपदी को शरीर का भान भूल गया। दीन बंधु का वस्त्र अवतार हो चुका था। दुशासन पसीने पसीने हो रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों का पर्वत लग गया था। उस 10 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं था। सब एक टक आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज, बहुत हो गया, शीघ्र द्रौपदी को संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण के चक्र के प्रकट होकर आपके पुत्रों को काट डालने में अधिक विलंब नहीं जान पड़ता। विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुनाया। धृतराष्ट्र भय से कांप गए। उन्होंने प्रेम से द्रौपदी को समीप बुलाया, पुत्रों के अपराध के लिए क्षमा याचना की, पांडवों को द्रौपदी के साथ दासत्व से मुक्त करके हारा हुआ राज्य तथा धन लौटा दिया। जो हार जाए वह भाइयों तथा स्त्री के साथ 12 वर्ष वन में रहे। वनवास के अंतिम वर्ष में वह गुप्त रहे। यदि उसका पता लग जाए तो पुनः 12 वर्ष वन में रहे। दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर के किसी एक प्रकार केवल एक बाजी और खेलने की आज्ञा प्राप्त की। युधिष्ठिर इस नियम पर पुनः द्यूत में हार गई। माता कुंती को विदुर के घर छोड़ करके वे द्रौपदी के साथ वन में चले गए। दुखी उदास पांडवों के साथ प्रजा के बहुत से लोग साथ चले। वे तो किसी प्रकार लुटा दिए गए, किंतु कुछ ब्राह्मण 11 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे। गुप्तवास प्रारंभ होने पर वे विदा हुए। दूसरे प्रसंग में राजस्व यज्ञ की समाप्ति पर ही श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल पर आक्रमण किया। सौभ को गदा घात से चूर्ण करके शाल तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों के जीवों में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे पहुँचे। पांडवों से मिलकर के उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहां कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता है। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योग्यों की परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्व आत्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे कह रही थी, मैं महाप्रकर्मी पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़ करके मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा अपवित्र अवस्था में थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा नहीं कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर के जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़ करके घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फुट फुट कर रोने लगी। उसकी वाणी स्पष्ट होगी। वे श्री कृष्ण को लाना दे रही थी, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमय स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम सम्मत हो। तुम्हारे रहते मेरी ये दशा हो रही। भक्तवत्सल
और नहीं सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम साम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य नहीं होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर के द्वारका के धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देशों को लौट के विनयपूर्वक धर्मराज ने प्रजावर्ग को लौटा दिया। एक दूसरे प्रसंग में वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने सत्यभामा के साथ आए थे। एकांत में सत्यभामा ने कृष्णा से पूछा, बहन, तुम्हारे पति लोकपालों के समान शूर हैं। तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि वे तुम पर कभी रुष्ट नहीं होते? वे तुमसे सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं। वे सदा तुम्हारे वश में क्यों रहते हैं? मुझे भी तो तुम कोई ऐसा व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, औषधि, विद्या, जप, हवन या उपचार बताओ जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे वश में रहे। द्रौपदी ने कुछ स्नेह रोषपूर्वक कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारणी स्त्रियों की बात पूछ रही हो। मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्या जानूं? मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र कर रही है तो वह उससे डर करके दूर रहने लगता है। इस प्रकार चित्त में उद्वेग होता है और तब शांति कैसे रह सकती है? तंत्र मंत्र आदि से कभी पति वश में नहीं किया जा सकता। इससे तो अनर्थ ही होते हैं। धूर्त लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तुएं खिला देते हैं जिससे भयंकर रोग हो जाते हैं। पति के शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मूर्खतावश पति को जलोदर, कुष्ठ, अकाल, वार्धक्य, नपुंसकता, उन्माद या बधिरता जैसे रोगों का रोगी बना देती हैं। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को अनेक कष्ट देती हैं। साध्वी स्त्री को भूल कर भी ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने इसके पश्चात अपनी चर्या बताई। मैं अहंकार और क्रोध छोड़ करके पांडवों को तथा उनकी दूसरी स्त्रियों को सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती। केवल सेवा के लिए मन को वश में करके पतियों के अनुकूल रहती हूँ। न तो अभिमान करती हूँ और न कभी कटु भाषण। असभ्यता से खड़ी नहीं होती। बुरे स्थान पर बैठती नहीं। बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती और पतियों का दोष न देख करके उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नानियाँ भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर ही बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तनों को स्वच्छ रखती हूँ। सावधानी से रसोई बनाती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। घर को स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती। दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती।
द्वार पर बार बार नहीं खड़ी होती, कूड़ा फेंकने के स्थान पर अधिक नहीं ठहरती। पति से पृथक रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर में कार्यवश बाहर जाने पर पुष्प चंदन का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते उनसे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र विहित सब व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र अलंकार से सजाए रहती हूँ। द्रौपदी ने और भी बताया, मेरी पूज्या सास ने भी जो भी कौटुंबिक धर्म बताए हैं सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार आदि सब धर्म सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती। उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती, सास जी से विवाद नहीं करती। सदा अपनी वीर माता सास की भोजन वस्त्र से सेवा करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र भूषण या जल में उपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले शैया छोड़ देती हूँ। धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8 सहस्त्र ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते थे। महाराज 88 सहस्त्र स्नातकों का भरण पोषण करते थे। 10,000 दासियां उनके थी। मुझे सबके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में पता रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। महाराज के पास 1 लक्ष घोड़े और इतने ही हाथी थे। उनका भी मैं ही प्रबंध करती थी। उनकी गणना करती, आवश्यकताएं सुनती और अंतःपुर के ग्वालों, गडरियों तथा सेवकों की देखभाल करती। महारानी द्रौपदी के कार्य यहीं नहीं समाप्त हो जाते। वे और बताती हैं, महाराज के आय व्यय का हिसाब रखती थी। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़ करके पूजा पाठ या आगतों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार की देखभाल मैं ही करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का पता भी मुझे ही रहता था। भूख प्यास सहकर रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों को वश में करने का भी यही उपाय ज्ञात है। महारानी कृष्णा सचमुच गृह सामने थी। सत्यभामा ने उससे क्षमा मांगी। विदा होते समय पंचाली ने उन्हें पति को वश करने का निर्दोष मार्ग बतलाते हुए कहा, तुम सौहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा विविध प्रकार के पुष्प चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो। वही काम करो जिससे वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़ी होकर के स्वागत को उद्यत रहो। आते ही आसन और पैर धोने को जल दो। वे दासी को कोई आज्ञा दे तो वह काम स्वयं कर डालो। तुमसे यदि कोई गुप्त रखने योग्य बात पति देव कहे तो उसे किसी से मत कहो। पति के मित्रों तथा हितैषियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो तथा पति के शत्रु, द्वेषी, तटस्थ लोगों से दूर रहो। सपत्नियों के पुत्रों के साथ भी एकांत में मत बैठो। कुलीन, दोष रहित सती स्त्रियों का ही साथ करो। क्रूर, झगड़ालू, पेटू, चोर, दुष्टा तथा चंचल स्वभाव की स्त्रियों को दूर रहो। इस प्रकार से सब प्रकार पति की सेवा करने से तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा
अंत में स्वर्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे विरोधी शमित हो जाएंगे। एक प्रसंग में कृष्ण ने, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है, अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके कहा। पांडवों ने आश्चर्य से देखा था कि अकस्मात दारुक के रथ रोकते ही श्री कृष्ण कूद करके पर्णकुटी में चले गए। उन्हें धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया। तुम तो जानते हो कि सात के विप्रों को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके सूर्य नारायण से एक पात्र प्राप्त किया है। उसी पात्र से विविध पकवान निकलता है और उसी से हम सबका काम चलता है। मेरे भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया, पात्र धोकर रख दिया है। अब क्या हो? द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा। मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम हंसी सूझती है। मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खिलाओ, नकली दोष से लीलामय ने कहा। तो द्रौपदी का भेद दूर हो गया। उसने प्रार्थना की, मेरे पतियों के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हैं। धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया है। स्नान संध्या करने वे सरोवर गए हैं। लौटने पर उन्हें अन्न न मिला तो शाप दे करके पांडवों को भस्म कर देंगे। इसी संकट में पड़ करके मन ही मन तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं रो रही थी। तुमने मुझे दुखिया की पुकार सुन ली। अब अपना पांडवों की रक्षा करो। ये सब पचड़ा पीछे पहले लाओ, अपना वह पात्र दो। श्री कृष्ण झुंझलाए। लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी शाक का एक पत्ता चिपका निकल आया। यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा इससे तृप्त हो माधव ने वह पत्ता उठा करके मुख में डाल दिया। अब यह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया था, अतः पात्र भर गया। उसी तो अब द्रौपदी के भोजन न करने तक अन्न देते रहना था। जाओ ऋषियों को बुला लाओ। श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर के आज्ञा दी। वहाँ जल में खड़े ऋषियों का उधर विश्व आत्मा श्री कृष्ण के मुख में शाक डालते ही भर गया था। खट्टी डकारें आ रही थी। दुर्वासा ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे। अब हम भोजन तो कर नहीं सकते, कहीं अन्न व्यर्थ नष्ट होता देख धर्मराज रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धर्मराज भगवान जी के सच्चे भक्त हैं। महर्षि को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर के कष्ट पाने की घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। सहदेव ने लौट करके बताया कि वहाँ कोई नहीं। महर्षि कहीं अर्धरात्रि को आकर अन्न न मांगे। पांडव चिंतित हो गए। दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सेवा से प्रसन्न करके उससे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारे जब पांचाली भोजन कर चुकी हो। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया। श्री कृष्ण ने सबको समझा करके आश्वस्त किया। फिर एक प्रसंग में सिंधु नरेश जयद्रथ सब प्रकार सज धज कर बिहार के लिए शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसने एक काकनी द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य को परिचय जानने के लिए भेजा। कोटिकास्य ने समीप जाकर के मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा, मर्यादा अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में
दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के ना होने से मुझे विवश होकर के बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हैं। उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। अपने वाहन खोल दो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने चली गई। उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटि काश्य से परिचय पाकर के स्वयं जयद्रथ आया। उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडवों को राज्यहीन निर्धन कह करके द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़ करके सिंधु की महारानी बने। द्रौपदी ने उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे प्रति को दृष्टि की है। जयद्रथ ने पुनः धमकाया। कृष्णा ने कहा, तू एकाग्नि समझ कर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तेरे सम्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती। जब एक रथ पर बैठ करके श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकते। अभी मेरे पति आकर के तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा। उसे धक्का दे करके पंचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गई कि जयद्रथ उनका स्पर्श नहीं करे। उनको लेकर के जयद्रथ ससैन्य चला। पांडवों ने वन में श्रृगालों को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। वे शीघ्रतापूर्वक लौटे। आश्रम में धात्रिका को रोते देखकर उनसे पूछकर उन्होंने समाचार ज्ञात लिया। आगे बढ़ने पर धौम्य मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर के पैदल सेना ने तो शरण मांग ली। शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भय आतुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतार करके भागा। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुश्शला दुर्योधन की बहन का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन को विधवा मत करना। भीम को सिंधु राज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया। भीम ने दौड़ करके जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पटक करके मरम्मत कर दी। सिर के केस मूंड करके 5 चोटियां रख करके तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांधकर वे ले आए। इस दिशा में उसे देख करके द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासत्व से भी मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कार्य मत करना। एक प्रसंग में, महारानी मैं सैरंध्री हूँ और अपने योग्य कार्य चाहती हूँ। मुझे बालों को सुंदर बनाना, गूंथना, पुष्पहार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं इससे पूर्व द्रौपदी के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मुझे केवल भोजन वस्त्र चाहिए। पांचाली ने विराट को महारानी सुदेशना को बताया। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया था। तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो, ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं। तुम्हें अंतःपुर में रखने पर भय है कि महाराज तुम पर आसक्त हो जाएंगे। सुदेशना ने उत्तर दिया, 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं। जो मुझ पर कुदृष्टि रखता है उसे वह उसी रात्रि मार डालते हैं। जब मुझसे पैर नहीं धुलवाता और जूठे का स्पर्श नहीं कराता उसका वह मंगल करते हैं। कृष्णा ने आश्वासन दिया।
तुम्हें पैर नहीं धोने होंगे और उच्छिष्ट भी स्पर्श नहीं करना होगा। तुम मेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो। सुदेशना ने स्वीकृति दे दी। तुम इतनी सुंदर कौन हो? ये कार्य तुम्हारे योग्य नहीं, मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने अंतःपुर में सैरंध्री को देख करके कहा। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। द्रौपदी ने पर स्त्री के प्रति आकर्षित न होने के लिए उसे समझाया, किंतु वह दुष्ट बराबर हठ करता रहा। गंधर्वों के भय का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पा करके अपनी बहन सुदेशना से प्रार्थना की। सुदेशना ने द्रौपदी के अस्वीकार करने पर भी बलपूर्वक रस लाने के बहाने उन्हें कीचक के भवन में भेजा। उन्मत्त कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वे राज्यसभा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक वहां भी पहुंचा और उसने द्रौपदी को केश पकड़ करके पटक दिया तथा पाद पर हार किया। सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज ने संकेत से उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर के कहा, मेरे महाप्रकर्मी पति सूत द्वारा मेरा अपमान कैरव की भांति देख रहे हैं। मैं धर्मपाश में वे बंधे हैं। यहाँ का राजा विराट एक निरपराध स्त्री को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है। ये राजा होकर भी न्याय नहीं करता। ये लुटेरों को सा धर्म राजा को शोभा नहीं देता। सभासद भी इस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं। सभासदा ने द्रौपदी की प्रशंसा की। महाराज विराट कीचक के बल से दबे थे। उसने अनेक देश जीते थे, यद्यपि वह लंपट था। प्रजा से धन लूट लेता था और प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सकते थे, अतः वह चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा, तेरे पति तेरे कष्टदाता को अवश्य नष्ट कर डालेंगे। वे अभी अवसर नहीं देखते, तो अंतःपुर में जा। द्रौपदी अंतःपुर में गई। सुदेशना ने उसे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास जाकर रोते हुए कहा, तुम लोगों को इस वेश में देख करके मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेशना की दासी बनकर यहाँ रहना पड़ रहा है। अब तो ये अपमान मैं सह नहीं सकती। कीचक नित्य घृणित संकेत करता है और गंदी बातें कहता है। आज उसने भरी सभा में तुम सब के देखते मुझे मारा है। अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा। यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। उनकी सम्मति से जब कीचक ने दूसरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णा ने उसे रात्रि को एकांत में विराट की नवीन नृत्यशाला में बुलाया। भीमसेन सूचना पाकर के पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़ कर मार डाला। उसके हाथ पैर धड़ में दबा करके घुसा दिए। इसी पर दशा में द्रौपदी को दिखाया। द्रौपदी ने लोगों से कहा, मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की सो जाकर देखो। कीचक की मृत्यु सैरंध्री के कारण नहीं हुई है, अतः इसे भी साथ में जला दो। इससे कीचक की आत्मा को संतोष होगा। कीचक को मरा देख करके रोष के मारे उप कीचकों ने ये निश्चय किया। उनके भय से डरे विराट ने भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने द्रौपदी को बांध लिया और शमशान ले चले। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार भीमसेन ने सुन ली। नगर पर कोटा लांग करके वे पहले ही शमशान पहुंच गए। एक महान वृक्ष उखाड़ करके दौड़े। उन्हें देख करके उपकीचक भागे। भीम से उन सब को मार डाला और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया।
भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्ग से भोजनालय पहुंच गए। भद्रे, महाराज गंधर्वों से बहुत डरे हैं। तुम अत्यंत सुंदरी हो और पुरुष स्वाभाविक कामी होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने 105 उपकीचकों को मार डाला है। अतः महाराज ने कहा है कि तुम अब यहाँ से जहाँ इच्छा हो चली जाओ। अंतःपुर में पहुँचते ही सुदेशना ने कहा, महाराज मुझे 13 दिन और क्षमा करें। मेरे गंधर्वपति इसके पश्चात स्वयं मुझे ले जाएंगे और वे महाराज का भी मंगल करेंगे। शरंद्री की इस बात का प्रतिवाद करने का साहस अब रानी सुदेशना में नहीं था। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हो गए। अगले प्रसंग में पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हुई। विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने तथा औरों ने भी दुर्योधन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाना निश्चित किया। उनको जाने को उद्यत देख करके द्रौपदी ने उनसे कहा, जनार्दन, अवध्य का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्य का वध ना करने में भी होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकी हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंत ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल के शूरों के रहते मेरी ये दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। जाहु भले कुरु राज पर धारी दूतवर वेश, भूरी ना जेव पे वहां केशव द्रौपदी केश। अपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर के श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पंचाली ने कहा, आज 12 वर्ष से इन केशों में कंघी नहीं पड़ी है। ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा है उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी। ये मैंने प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरा पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा कर दें तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर भी तुम द्रवित नहीं होगी? क्या तुम्हारा चक्र शांति रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्ण, आंसुओं को रोको। इस नाटक को हो जाने दो। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। यही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हारे शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। अगले प्रसंग में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वह समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर के उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगी। मैं असमर्थ हूँ। रूखे मुख उत्तर दे दिया गया।
तो क्या तुमने लंबी लंबी शब्दें खा करके मुझको झूठी आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएं, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींच कर कहा, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूं, चलो शीघ्र। रात का तीसरा पहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे तुम्हारी पंच नदीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियों जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतों को लेकर के अपने पीत उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे बैठे बैठे। प्रणाम करना तो आभूषणों को भली भांति भली प्रकार बुझाकर, प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बुझाकर मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना, लीला मैंने आदेश दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर के पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा, दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह, आप तो कभी ये सत्य नहीं बोलते, ये कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। हो पांचाली, तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही ये भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के ये सब कौन कर सकता है? बता, वे मेरे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के ना बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर के आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वे तो होगा ही। मेरे मुख से ही मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं ये भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठ करके द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जान करके पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। एक प्रसंग में महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण 5 पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर के उपलव्य नगर चले गए थे। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। ये सुनते ही सब रथ में बैठ करके शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्र को देकर के द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते कहा,
मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को क्या समझाएगा, क्या कोई समझाएगा। भीम ने क्रोधित होकर के अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठ कर गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्म अस्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास तथा देवऋषि नारद ने प्रकट होकर के ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर के द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देख करके द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। देवी कृपी को ये शोक ना हो, वे पुत्र शोक में मेरी तरह ना रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोण पुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। एक प्रसंग में महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर के वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने द्वैत वन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीत करके आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि आप शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य का उपभोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान दे करके प्रजा पालन करने वाला राजा निःश्रेयस को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़ करके किस भी धर्म के प्रलोभन में वन जाना चाहते हैं? आपने दान में शास्त्र सुनाकर, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से ये राज्य नहीं पाया है। धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे प्राप्त किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित हूं। आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण करते हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ किए। द्वारका से लौट करके अर्जुन ने जब यदुवंश के क्षय का समाचार दिया
तब परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर के वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वल्कल वस्त्र पहने और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चले गए। भद्र का आश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके प्रात पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शीर उसी श्वेत हिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी।